एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, पेज नंबर 18.5 ऑफ आरडी। एग्जाम्पल 4 नोट करें। A cubical box has each edge 10 centimeter. A cubical box has a cubical box has each edge 10 centimeter, 10 centimeter, and another cuboidal box. A cubical box has each edge 10 centimeter and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, and another cuboidal box is 12.5 centimeter long, comma 10 centimeter wide, 10 centimeter wide and 8 centimeter high, and 8 centimeter हाई। देखिए हम आरडी में जो क्वेश्चंस देख रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, हमारी प्रैक्टिस के लिए हैं। अब इसमें ये देख लीजिएगा, एग्जांपल नंबर 4 है, स्टार मार्क कर रहा हूँ इस पर मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो आप ये समझ लेना, एनसीईआरटी का तो एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है। और जो आरडी है, आरडी का क्वेश्चन जो है वो आपको एक्सपर्ट बना देगा, आपको प्रैक्टिस उसी में से करनी है। अब जो ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाले ना तीन अलग अलग चैप्टर्स दे रखे हैं, अगर आप उठाएंगे एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी में टोटल एक ही चैप्टर में 8 एक्सरसाइजेज हैं। ठीक है, जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर नंबर 13 है, 13 या शायद 14 है वहां पर। तो उसमें 8 अलग अलग एक्सरसाइज दे रखी हैं। यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर उसको तीन अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड करा है इन्होंने। तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे के सारे आपको आरडी के क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास आरडी है उनको मैं मार्क करवा दूंगा, जिनके पास नहीं है उनको मैं हर एक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की फोटो भेज दूंगा, और उस पर ना जिस जिस पर मैंने पेंसिल से मार्क लगा रखा हो वो क्वेश्चंस करने हैं। सारे मत करना, सारे मत करना, क्योंकि इन तीन चैप्टर्स के मिला के ना क्वेश्चन लगभग 150-200 हो जाएंगे, तो बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे, दिमाग बस वैसा हो जाएगा उसमें। तो छोड़िए, जितना बताऊंगा उतना कर लेंगे। इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस क्वेश्चन पर एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे आप लोग। 8 सेंटीमीटर हाई के बाद में फिर ना इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट है विच बॉक्स हैज द स्मॉलर, विच बॉक्स हैज द विच बॉक्स हैज द स्मॉलर विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। एंड बाय हाउ मच क्वेश्चन मार्क। सेकंड पार्ट है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, विच बॉक्स हैज द greater greater lateral surface area and by how much, and by how much। चलिए जी, अब इसमें आप ये देखिएगा, इन्होंने ना दो चीजें दे रखी हैं, दो अलग अलग फिगर हैं, एक क्यूब है और एक क्यूबॉइड है। तो दोनों का कंपैरिजन करना है हमको। ठीक है, सबसे पहले मैं ये देखेंगे कि दोनों में से कौन से बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा है और कितना ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। ऐसे ही दूसरे में देखेंगे कि दोनों में से लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, और ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, ये बताना है। तो दोनों फिगर ड्रॉ करेंगे। अ क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, तो पहले एक क्यूब बना लेंगे। क्यूब में क्या होता है कि हमारा लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों के तीनों इक्वल होते हैं।
अब आप देखेंगे क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये जो ब्रेथ है ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है ये भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ हम एक क्यूबॉइडल बॉक्स बनाएंगे, जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है उसको क्यूबॉइड बोलते हैं। जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है उसको क्यूब बोल देते हैं। ये इसकी बैक साइड है, जो डॉटेड लाइन से बना रहा हूं मैं, ये बैक साइड है इसकी। और इसमें कितना दे रखा है इन्होंने कि इसकी 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि L इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है। ये जो पीछे वाला होती है इसकी जो चौड़ाई होती है इसको ब्रेथ बोल देते हैं। तो ब्रेथ कितना है? ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट इज अगेन 8 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए यस जी। सर। ओके। अब देखिएगा, पहले में विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब। अच्छा, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? तो 6 6x स्क्वायर। सर 6x²। S स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई साइड का स्क्वायर, साइड इज 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 100। 100। हाँ, तो 6 इंटू 100 हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो टोटल सरफेस एरिया आ गया क्यूब का। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL। तो ट्वाइस ऑफ LB, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो जाएगा बेटा? 12.5 इंटू 10। 12.5 इंटू 10, एक ब्रैकेट में डालिए इसको, प्लस BH 10 इंटू 8, दूसरे ब्रैकेट में डालिए इसको, प्लस हाइट इंटू लेंथ। H कितना है? 8, और लेंथ कितना है? 12.5। तो 12.5 इंटू 8, और ब्रैकेट बंद। ये मैं नीचे लिख रहा हूं। 8 इंटू 12.5। ठीक है बेटा? अब जरा देखिएगा, 12.5 इंटू 10 जब करेंगे तो ये पॉइंट गया नीचे, 10 आया, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट, तो केवल 125 बचा। टू, पहला टर्म क्या हो गया? 125 प्लस दूसरा ब्रैकेट 10 इंटू 8 कितना हो गया? 80, प्लस तीसरे ब्रैकेट की बात करेंगे तो 8 5 जा 40, पॉइंट लगाओ, या पॉइंट अभी लगा लेंगे। 8 5 जा 40, 4 कैरी आ गया, 8 2 जा 16 और 4 20, 2 कैरी आ गया, 8 1 जा 8 और 2, 8 और 2 10। अच्छा, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है? एक डिजिट। तो राइट से काउंट करो एक डिजिट, और यहाँ लगा लो 100.0। 100.0 का मतलब 100 हो गया, केवल 100 हो गया। समझ गए? यस सर। तो यस सर। 12.5 की वैल्यू 100 हो गई। अब ऐड करें, 5 प्लस जीरो 5 हो गया, 5, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस जीरो 10, तो जीरो, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 1 2, और 1 3, 305। 2 इंटू 305 कितना हो गया? 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर, उन्होंने ये पूछा मेरे से फर्स्ट पार्ट में कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया एंड बाई हाउ मच। ठीक, तो हम ये कहेंगे कि TSA ऑफ क्यूब
is smaller than TSA of cuboid by how much? कितना अंतर है दोनों में? 610 और 600, 610 माइनस 600 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया है वो क्यूबॉइड के कंपैरिजन में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर छोटा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। बताइए जी, क्लियर है इतना? यस यस सर। यस सर। चलिए जी, उसके बाद जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया एंड बाय हाउ मच। तो सेकंड पार्ट देखते हैं, लेटरल सरफेस एरिया LSA ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? 4s स्क्वायर। ठीक है बेटा, टेबल जो कल बनवाई थी ना वो सब बच्चे ना रट लेना, कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जो आप लोगों को याद ना रहे। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाता है? 4s स्क्वायर। 4 इंटू साइड कितना है? 10, तो 4 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 100 कितना हो गया? 400 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर मुझे क्या करना है इसमें। ये करने के बाद में फिर मैं निकालूंगा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, LSA ऑफ क्यूबॉइड। जब क्यूबॉइड का LSA करते हैं तो बस उसमें ना ये जो फ्लोर है और रूफ, फ्लोर और रूफ ये नहीं आता। ठीक है, साइड की चारों वॉल्स आ जाती हैं। तो फ्लोर का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं आएगा, ये लेंथ इंटू ब्रेथ नहीं आएगा, मतलब इस वाले फॉर्मूले में ये लेंथ इंटू ब्रेथ हटा दो बस। तो हमारे पास जो बचेगा वो सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया बचेगा। समझ गए? नहीं समझे? लेटरल सरफेस एरिया होता है कि जैसे मान लीजिए मैं इस रूम में बैठा हुआ हूँ, तो जनरली अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूँ तो वहां पर जो रूम्स होते हैं ना, रूम्स की शेप कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि गोल घूमता हुआ रूम हो। रूम हमेशा क्यूबॉइडल शेप का होगा, जैसे कि एक बॉक्स हो। तो अगर मैं इस रूम की बात करूँ तो यहाँ से लेकर और वहां तक जो इसकी लेंथ है, ये तो लेंथ हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर और जहां तक आप बैठे हुए हो ये जो है ये इसकी चौड़ाई हो गई, ब्रेथ हो गई, और ये हो गई इसकी हाइट। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एक वॉल तो ये हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, एक वॉल एग्जैक्टली ऐसी ही वॉल सामने की तरफ हो गई। ठीक है, और ऐसी ही वॉल राइट साइड में और ऐसी ही वॉल लेफ्ट साइड में। हमें क्या करना है? हमें फ्लोर गायब कर देना है, हमें रूफ गायब कर देनी है। जनरली क्या होता है कि जब भी कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स उसको क्यों बोला जाता है वो मैं बताता हूँ आपको। आगे क्वेश्चंस आएंगे इसमें ऐसे कि जो कभी भी आप देखें, ज्यादातर घरों में आप देखेंगे तो जो वॉल्स का जो पेंट होता है और जो रूफ का पेंट होता है उसका कलर अंतर होता है, उसका कलर अलग होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिजाइनिंग करवा लेते हैं, POP जिसको बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उससे डिजाइनिंग करवा लेते हैं, तो वो जो रूफ है वो बिल्कुल सेपरेट हो गई। और जो फ्लोर है, फ्लोर पर या तो टाइलिंग होती है या फर्श लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब जब पेंट किया जाता है तो पेंट कहाँ पर होता है? केवल और केवल 4 दीवारों पर, 4 वॉल्स पर पेंट होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा 4 वॉल्स इस वजह से बोला जाता है कि रूफ इज अ सेपरेट थिंग एंड फ्लोर इज अनदर सेपरेट थिंग। तो ये भी बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो जब 4 वॉल्स की बात करी जाएगी तो आप पहले फ्रंट वाली वॉल देखेंगे तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? ये लेंथ है और ये क्या है? ये हाइट है, तो L×H करके। और ऐसे ही L×H पीछे है तो क्या हो जाएगा? 2LH। एक तो ये, और फिर साइड वाला देखो तो ये तो ब्रेथ हो गई B, और ये क्या हो गया? ये हो गया H, तो BH। तो ऐसे ही BH सरफेस एरिया यहाँ पर और BH सरफेस एरिया यहाँ पर, तो ये हो गया BH। लेकिन लेंथ इंटू ब्रेथ वाला जो है ना, लेंथ ये और ब्रेथ ये, लेंथ ये और ब्रेथ ये, इससे क्या निकलेगा? इससे फ्लोर का एरिया निकलेगा। और बिल्कुल जैसा फ्लोर का एरिया होगा वैसी ही रूफ होगी, एग्जैक्टली वैसी। तो हमें फ्लोर और रूफ हटा देना है बस, और कुछ नहीं करना। सभी बच्चों को क्लियर है ना बेटा? लेटरल सरफेस एरिया में आपको LB एक्सक्लूड कर देना है, एक्सक्लूड मतलब रिमूव कर देना है इसमें से। समझ रहे यस हैं? सर। अन्य, यस सर। अन्य, अवनी बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला होता है इसका ट्वाइस ऑफ LB, हटा दीजिए बस, तो ट्वाइस ऑफ BH प्लस HL। तो ट्वाइस ऑफ, अब B×H कितना है? 10 इंटू 8, 10 इंटू 8
प्लस h इंटू एल कितना है, h क्या है 8 और l क्या है 12.5, 8 इंटू 12.5। अब ये हम कर ही चुके हैं, 10 8 जा 80 और 12.5 8 जा कितना निकाला था हमने 100, तो 100 प्लस 80 कितना हो गया 180, 2 इंटू 180 कितना हो जाएगा 360 360। सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इधर तो क्यूबॉइड आगे निकल गया था, यहाँ क्यूबॉइड पीछे रह गया। तो क्यूबॉइड का 360 और इसका क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 400। तो हम ये कहेंगे, ये मिटा रहा हूँ बेटा इधर से क्वेश्चन पूरा। lateral surface area of cube is greater than lateral surface area of cuboid बाई, यहाँ पर क्यूब का है 400 और इसका है 360 बाई 400 माइनस 360 बाई 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड के कंपैरिजन में 60 सेंटीमीटर, सॉरी सॉरी 40। सब 40 सेंटीमीटर। हाँ जी समझ गया, ठीक है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है समझ में आ गया सभी को। बताइए वेदार, सोमिल, यस देवांग, सर। यस सर। यस सर। ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं। यस सर। ओके ओके, वेदार मेरी आवाज आ रही है? वेदार आवाज आ रही है यस मेरी? सर। बेटा कुछ बोला था तुम्हें, हाँ सर वो। वर्क इन प्रोग्रेस। यस सर। चलो ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में है 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, each of side 5 centimeter are joined end to end are joined end to end are joined end to end, full stop, full stop. Find the surface area, find the surface area of the resulting cuboid। तो तीन ना अलग अलग क्यूब्स हैं और उन क्यूब्स को एंड टू एंड मतलब एक के पीछे एक ना चिपका कर रख दिया जाता है। तो जब उन तीन क्यूब्स को एक के पीछे एक रखकर हम ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद उसकी फिगर एक क्यूबॉइड जैसी बन जाएगी। वो बनाकर देखते हैं अभी। कई बार ऐसा होता है कि क्यूबॉइड दे रखे हैं अलग अलग, उनको ज्वाइन करने से उसकी फिगर जो है वो क्यूब जैसी बन जाएगी। हमें पता कैसे चलता है, जो भी रिजल्टिंग फिगर आएगी हम उसकी टोटल लेंथ देखेंगे, हम उसकी टोटल ब्रेथ देखेंगे और टोटल हाइट देखेंगे। वो देखकर जो भी फिगर बनेगी, अगर तीनों चीजें बराबर आ गई लेंथ ब्रेथ और हाइट, तो मैं बोलूंगा कि क्यूब बन गया। और अगर अलग अलग आ गई तो मैं बोलूंगा क्यूबॉइड बन गया। क्यूबॉइड और क्यूब में यही तो अंतर है बस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, तो 3 क्यूब्स हैं और तीनों को पहले एक रखेंगे, फिर दूसरा रखेंगे, फिर बाजू में तीसरा रखेंगे, तीनों को लाइन से रख देंगे एक के पीछे एक, ज्वाइंट एंड टू एंड। तो देखो कैसे, एक क्यूब तो बेटा ये बन गया, ठीक है इसके बराबर में एक क्यूब और लगाओ आप, बिल्कुल ऐसा ही। और
एक क्यूब और लगाइए, एंड टू एंड ज्वाइन करके तीनों क्यूब्स को रख दिया हमने। तो एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, समझ गए? जब तीनों को रखा तो फिर एक क्यूबॉइड बन गया। ये इनकी बैक साइड है। अब आप देख लो, आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एक क्यूब ये है, एक क्यूब ये है और एक क्यूब ये है, तीनों को चिपका कर एंड टू एंड ज्वाइन करके रख दिया गया है। ठीक है, रखने पर मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये वाली लेंथ 5 थी, ये भी 5 थी, ये भी 5 थी, तो 5 5 5 कितनी हो गई? 15। तो रिजल्टिंग जो है, रिजल्टिंग लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। अच्छा, जो ब्रेथ है उस पर कोई फर्क पड़ा? नहीं ना, क्योंकि तीनों को एक के पीछे एक रखा गया है। ठीक है, तो वो जो पीछे वाली जो ब्रेथ है वो चेंज हुई ही नहीं, वो सेम है, वो 5 सेंटीमीटर है। तो ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर। और जरा हाइट बता दो, हाइट कितनी होगी? सर हाइट, 5। हाइट भी 5 होगी, क्योंकि मैंने एक के ऊपर एक नहीं रखा। अगर एक के ऊपर एक रखता तो हाइट बढ़ जाती। मैंने तो साइड में लगा लगा कर रखा है, तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर हो गई। एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। तो आप देखिए, ब्रेथ सेम है, हाइट सेम है। जब ब्रेथ और हाइट दोनों सेम है, लेंथ भी अगर सेम होती तब तो मैं बोलता कि क्यूब क्यूब है, लेकिन लेंथ अलग है तो ये क्यूबॉइड बन गया। इन्होंने ये पूछा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो बेटा, इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, वो मेंशन नहीं करा है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे टोटल ही निकालना है। अगर वो सिर्फ सरफेस एरिया बोलते हैं तो मैं हमेशा टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, total surface area of cuboid is equal to twice of LB plus BH plus HL. So twice length into breadth, 15 into 5 plus breadth into height, B into H, 5 into 5 plus H into L. So again 5 into 15, ब्रैकेट बंद, 2 15 5 जा कितना हो गया? 75, 5 5 जा 25 और 15 5 जा अगेन 75, 75 प्लस 25 100, 100 प्लस 75 175। तो 2 इंटू 175 कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 7 जा 14 और 1 15, 1 कैरी आ गया, 2 1 जा 2 और 1 3, 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, यस सर। ओके। एग्जाम्पल नंबर 6 अगेन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा क्या है। अ स्मॉल इंडोर a small indoor greenhouse herbarium, ग्रीन हाउस ब्रैकेट में मेंशन कर रहा हूं मैं, हर्बेरियम, herbarium is made entirely of glass panes, is made
entirely of glass panes ब्रैकेट में है इंक्लूडिंग बेस, इंक्लूडिंग बेस, including base, held together with tape, held together with tape, held together with tape, full stop. It is 30 centimeter long. It is 30 centimeter long, 30 centimeter long, comma 25 centimeter wide, 25 centimeter wide, 25 centimeter wide and 25 centimeter high, and 25 centimeter high, full stop. First part है, what is the area of the glass? What is the area of the, what is the area of the glass? What is the area of the glass? Second part है how much tape is, how much tape is needed, how much tape is needed for all the 12 edges, how much tape is needed for all the 12 edges, how much tape is needed for all the 12 edges, क्वेश्चन मार्क. अब आप ये देखिएगा, सबसे पहले मुझे ये देखना है अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस हर्बेरियम. क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा, आप कभी मार्केट में कभी जाएं सब्जी वगैरह लेने, तो आपने कैप्सिकम देखी होगी ना. तो कैप्सिकम आपने देखी होगी, कैप्सिकम बहुत अलग अलग कलर की आती है, रेड भी आती है, ग्रीन भी आती है, येलो भी आती है, व्हाइट भी आती है, देखा है ना, नहीं पता, व्हाइट भी आती है. ठीक है, कहीं कहीं जो वो ऑर्गेनिक फूड के जो स्टॉल्स होते हैं ना, तो वहां पर वो रखते हैं. तो ये बिल्कुल अलग अलग रंगों की कैसे आ जाती हैं? इनका हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है. हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि कभी कभी इत्तेफाक से, कभी कभी तुक्के से ऐसा हो जाता है कि आपने कोई पेड़ देखा हो, शीशम का पेड़ है, लेकिन उसके ऊपर मैंगो का पेड़ जो है उसकी एक ब्रांच उग गई. कैसे उगी? कि शायद बराबर में कोई मैंगो का ट्री था, और उस मैंगो के ट्री से कुछ जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, वो पॉलन ग्रेन्स जो है वो फ्यूज हो गए उसकी रूट्स में या उसकी किसी स्टेम में, और स्टेम के साथ में इत्तेफाक से वहां पर शायद कोई इंसेक्ट था, और वो इंसेक्ट कहीं पर उसका थोड़ा बहुत जो क्रैक होता है, तो इंसेक्ट या चींटियां जो हैं, वो चींटियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करती हैं इस काम में. इसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं. क्या करती हैं चींटियां? कोई भी चीज अगर गिरी, फॉर एग्जाम्पल मैंगो का जो ट्री है, तो मैंगो का ट्री जो है उस पर जो मैंगो के जो सीड्स होते हैं, वो सीड्स ही तो धीरे धीरे आम बन जाते हैं. ठीक, तो वो क्या होता है, उनका जो नेचर होता है वो थोड़ा मीठा होता है, वो मीठे होते हैं, और चींटियां कहाँ पर जाती हैं? जहां पर मीठी चीज होती है. ठीक है, तो वो कोई फ्रूट बाई चांस टूट गया, अब टूट कर चींटी ने दूसरा जो प्लांट है बाजू में, शायद शीशम का पेड़ है या किसी और चीज का पेड़ है, चींटियों ने उस पर चलना शुरू करा. तो वो चलते चलते क्या करते हैं कि जहां पर कहीं छोटे मोटे क्रैक हैं, तो वो क्रैक में अपना ना घर ढूंढने के लिए चली जाती हैं चींटियां कि हम यहाँ पर रहेंगे. तो वो क्या करते हैं कि जो भी खाने की चीज होती है उसको इकट्ठा करने लगती है वहां ले जाकर. तो वहां पर जाकर उन्होंने उसको पॉलन ग्रेन्स को डाल दिया. अब डाला, फिर एक दो दिन बाद पता चला बारिश हो गई. बारिश हो गई, चींटियां तो वहां से निकल गई. अब चींटियां उसको खा नहीं पाई जिसको वो स्टोर कर रहे थे, लेकिन उसका फ्यूजन उस पेड़ के साथ हो गया. तो इस तरह से कई बार ऐसा होता है, और कई बार जो है बर्ड्स हैं, वो बर्ड्स घोंसला बनाने के लिए एक ट्री से दूसरे ट्री चले जाते हैं. तो उनके मुंह के अंदर अगर बाई चांस कोई पॉलन ग्रेन चला गया, वो पॉलन ग्रेन जो है वो सीड का काम करता है अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाए.
प्रॉपर उसको पानी वगैरह मिल जाए। तो इसी तरीके का काम जो है वो डेलिबरेटली भी किया जाता है, जानबूझकर भी करा जाता है कि रोज लिया हमने, येलो कलर का रोज ले लिया, और येलो वाला जो रोज है, येलो वाले रोज की रूट निकाल कर या उसका कोई पॉलन ग्रेन निकाल कर उसको फ्यूज कर दिया हमने कैप्सिकम के प्लांट के साथ में। और फ्यूज करने के बाद में फिर हम ये ध्यान रखते हैं कि उसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन थोड़ी ठीक मिले। ये नहीं कि उसको कहीं खुले में रख दिया जहाँ धूल मिट्टी उड़ रही है, वो वैसे ही बेचारा पौधा डेवलप ही नहीं हो पाएगा। छोटा सा प्लांट है तो उसको डेवलप होने के लिए थोड़ी जगह भी तो अच्छी चाहिए ना। वो बड़ा हो जाए तब तो बात दूसरी है, वो स्ट्रांग हो जाता है। तो फिर क्या करा जाता है, ऐसे प्लांट्स के लिए एक ग्रीन हाउस हर्बेरियम तैयार करा जाता है, जो आप बायोलॉजी की लैब में देखेंगे, क्योंकि अब आप 9th क्लास में आ गए हैं तो बायो की लैब में ये छोटी छोटी चीजें आप देखेंगे। ग्रीन हाउस हर्बेरियम का मतलब क्या है कि जैसे कि एक बॉक्स है, वो बॉक्स पूरी तरीके से कांच का बना हुआ है। तो कांच का बना हुआ होने की वजह से उसमें बहुत बारीक बारीक ना होल्स कर दिए जाते हैं, ताकि उसको जो प्लांट है अंदर, वो बहुत छोटा प्लांट है जिसका अभी फ्यूजन करवाया गया है किसी दूसरे प्लांट के साथ में, तो उसको क्या करते हैं, उसको अंदर रख देते हैं। सैपलिंग्स बोलते हैं उनको। तो उनको अंदर रख देते हैं ग्रीन हाउस हर्बेरियम के अंदर। और जो छोटे छोटे होल्स कर दिए जाते हैं उससे क्या होता है कि वो रेस्पिरेशन होता रहता है, मतलब उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो उसको मिलती रहती है। ऑक्सीजन वो छोड़ता है, एक्सहेल करता है, वो भी होता रहता है काम। साथ में जो सनलाइट मिलती है, सनलाइट के साथ साथ कोई किसी भी तरीके के डस्ट पार्टिकल अंदर ना आने पाए। तो ग्रीन हाउस हर्बेरियम इस काम के लिए यूज करा जाता है। अलग अलग तरीके के हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए करा जाता है। अगर आप खीरा भी लेने जाएंगे ना मार्केट में, तो खीरा भी दो तरीके का मौजूद है, एक वो बोलते हैं कि देसी खीरा है, दूसरा वो बोलते हैं हाइब्रिड खीरा है। तो वो हाइब्रिड खीरा जो है वो इसी तरीके का तैयार करा जाता है, जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। हाइब्रिड वाला जो खीरा होता है उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। तो जिस कोई पेशेंट है, मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, किसी को डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया होकर निपटा है, तो उसको डॉक्टर बोलते हैं कि आप हाइब्रिड वाला खीरा खाएंगे। उससे क्या है कि उसकी बॉडी जो डिहाइड्रेट हो चुकी है वो वापस से फटाफट फटाफट उसको हाइड्रेशन हो पाए, क्योंकि आदमी एक लिमिट के बाहर पानी नहीं पी सकता। तो उसको वाटर जो है वो इधर उधर दूसरी चीजों से डिराइव करना पड़ता है। ठीक है। तो खैर ये सारी जो कहानी है ये बताने के लिए बताई गई कि ये जो ग्रीन हाउस हर्बेरियम है ये होता क्या है। इसके अंदर छोटे छोटे पौधों को डेवलप किया जाता है। ठीक है ना। तो जैसे हम जूलॉजिस्ट देखते हैं, तो जूलॉजिस्ट का काम ये होता है कि टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, ये जो स्पीसीज धीरे धीरे खत्म होती जा रही है ना, इनको बचाने का काम। तो ऐसे ही जो बॉटनिकल एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनका काम यही होता है कि वो नए 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 प्लांट्स पर रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च करने के लिए जैसे एक केमिस्ट के यहाँ पर, जो केमिस्ट्री का कोई एक्सपर्ट है, तो उसके यहाँ पर आपको टेस्ट ट्यूब्स खूब रखी हुई मिलेंगी ना उसकी लेबोरेटरी में, ऐसे ही जो बॉटनिकल एक्सपर्ट होते हैं उनके यहाँ पर आपको ग्रीन हाउस हर्बेरियम खूब रखे हुए मिलेंगे। ठीक। आगे चलते हैं। इसमें हमने कांच का एक बॉक्स तैयार करा जिसको ग्रीन हाउस हर्बेरियम बोलते हैं। तो इट इज मेड एंटायरली ऑफ ग्लास पेन्स इंक्लूडिंग बेस। तो ये आपको समझाने के लिए उन्होंने पूरा बताया है कि वो पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है। फिर हेल्ड टुगेदर विद टेप, यानी कि देखिएगा ये भी एक क्यूबॉइडल बॉक्स की तरह है। तो जैसे ये क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया, हाँ जी, एनसीईआरटी में से। इस पर स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। तो जो हर्बेरियम तैयार करा जाता है वो किस तरीके से तैयार करा जाता है कि कांच जो है, कांच को इस तरीके से मोड़ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो ये भी स्ट्रेट है कांच का पीस, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, लेकिन इनको जो चिपकाया गया है ना वो यहाँ पर टेप लगा लगा कर चिपकाया गया है। इधर भी, फिर इधर दूसरी टेप, फिर पीछे भी टेप, फिर इधर भी टेप, इधर भी, इधर भी। मतलब जितने भी इसके एजेस हैं उन एजेस पर टेपिंग करी गई है, टेप से उसको चिपकाया गया है। ठीक। अच्छा, अब सबसे पहले देखें क्या पूछ रहे हैं। इट इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो लेंथ है वो हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। और जो इसकी हाइट है वो भी 25 सेंटीमीटर। लेंथ तो 30 है, ब्रेथ और हाइट सेम है। हाइट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। तो ग्लास का एरिया उन्होंने स्पेशली बोला इंक्लूडिंग बेस। इसका मतलब नीचे वाला भी आप इंक्लूड करेंगे और ऊपर वाला भी। तो जब एरिया पूछा जा रहा है ग्लास का तो क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया, है ना।
क्योंकि पूरी तरीके से वो कांच का एनक्लोज होता है, कांच से बना हुआ होता है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ रहे हैं? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब आगे यस देखो। सर। ओके ओके, फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ द ग्लास is equal to TSA of herbarium. TSA of herbarium. तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL is equal to 2 multiplied by length into breadth 30 × 25 plus breadth into height 25 × 25 plus height into length 25 × 30 25 × 30 2 multiplied by 25 3 75, उसके आगे जीरो लगाओ 750 25 × 25 625 25 × 30 अगेन 750 750 plus 750 1500 1500 plus 625 2125 2 multiplied by 2125 is equal to 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बता दीजिए सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, यस ओके सर। ओके ओके। इसके बाद देखेंगे बेटा लेंथ ऑफ द टेप। अब ये जो है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, टेप की लेंथ निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, ये हम खुद समझकर करेंगे कैसे करना है। और आप ही बता देना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत। पहले फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करिए। ये जो हर्बेरियम है ना, इसमें जितने भी कांच के फेसेस हैं, टोटल फेसेस हैं 6 फेसेस, उनको जब ज्वाइन करेंगे तो कोई भी फेस छूट ना जाए। मैं स्टार्ट करता हूँ बेस से, है ना। तो आप सबसे पहले देखिए कि एक तो इतनी मेरे को टेप लगानी होगी L के बराबर, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लेंथ ऑफ द टेप। तो सबसे पहले तो यहां पर टेप लगाऊंगा, तो L मतलब 30 सेंटीमीटर टेप लगानी ही पड़ेगी। एक तो यहाँ, एक ऐसे B यानी कि प्लस B, फिर पीछे ये वाला जो है ये वाला L, तो एक और L, फिर ये वाला L, तो ये सॉरी ये वाला B। ये समझ में आ गया, L प्लस B प्लस L प्लस B, बेस हो गया तैयार। ठीक है, यस बेस सर। चिपक गया। हाँ जी। यस उसके बाद बेटा हाइट की बात कर देंगे। तो एक हाइट ये है यहाँ पर टेप, एक हाइट ये है, एक हाइट ये है और एक हाइट ये है, तो 4 हाइट्स हैं। H प्लस H प्लस H प्लस H, 4 बार H को ऐड कर दो, यस समझ सर। गए। तो यहाँ पर भी H के बराबर टेप लगानी है, H के बराबर मतलब 25 के बराबर। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सर 4H। हाँ, H प्लस H प्लस H प्लस H सीधा 4H ही हो जाएगा। और चलो हम एक एक चीज अलग अलग कर रहे हैं इसलिए अलग अलग लिख दिया। अब इसके टॉप की बात करते हैं। तो यहाँ पर L प्लस B प्लस L प्लस B, L प्लस B प्लस L प्लस B। अब देखिए L कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार तो L आ रहे हैं, तो 4L। B कितनी बार, 1 2 3 4, तो 4 बार 4B। 4B एंड 4H। 4 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचा, L प्लस B प्लस H। ये बता दीजिए सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? हाँ। यस यस सर। सर। अब इसके बाद देखिए यस सर। L प्लस B प्लस H, मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट इनकी वैल्यू डाल देनी है। कितना है, 30 25 25, 30 प्लस 25 प्लस 25 25 प्लस 25 50 50 प्लस 30 84 इंटू 80 कितना हो गया, 320 सेंटीमीटर। इतनी टेप मेरे को चाहिए इस ग्रीन हाउस हर्बेरियम को तैयार करने के लिए। 320 सेंटीमीटर टेप की रिक्वायरमेंट है, समझ गए? एक्सक्यूज यस मी सर। सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर हमें मतलब इस क्वेश्चन में इस बॉक्स का हमें, इस क्यूबॉइड का हमें पेरीमीटर निकालना है। क्यूबॉइड का एक तरह से समझ लीजिए पेरीमीटर निकालना है। बिल्कुल सही बात है कि उसके जितनी भी एजेस हैं सबको ऐड कर दो, क्योंकि सारे एजेस पर टेप लगाना है ना हमको, तो एक तरह से पेरीमीटर निकालना है। सही बात है। ओके सर। ठीक है, चलिए जी अब मैं आगे बढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी।
नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7। 7 है, अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, a plastic box 1.5 meter long, comma 1.25 meter wide, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep, and 65 centimeter deep is to be made, is to be made, full stop. It is to be open at the top. It is to be open at the top. It is to be open at the top. Again, full stop. Ignoring the thickness of the plastic sheet, ignoring the thickness of the plastic sheet, comma, determine first part है the area of the sheet required for making the box. The area of the sheet required for making the box. The area of the sheet required for making the box. Second part, the cost of sheet for it. The cost of sheet for it, comma, if a sheet measuring आगे लिख रहा हूं उस तरफ, if a sheet measuring 1 meter square if a sheet measuring 1 meter square costs rupees 20, costs rupees 20. अब देखिएगा किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। देखो, इन्होंने बोला एक प्लास्टिक बॉक्स है विच इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप, और इन्होंने बोला है इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। इसका मतलब ये ऊपर से ना खुला हुआ है, तो जो इसके अंदर कोई भी चीज हम सामान वगैरह डालेंगे तो जो हम हाइट जिसको बोलते हैं बेसिकली वो डेप्थ ही तो है, उसकी गहराई ही तो है कि कितना गहरा। तो वो जो गहराई है वो दे रखी है 65 सेंटीमीटर, लेंथ 1.5 मीटर, ब्रेथ 1.25 मीटर। ठीक है, तो आप ये देखिएगा इन्होंने बोला है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। हमने माना कि प्लास्टिक शीट काफी पतली है, उसकी कुछ खुद की कुछ मोटाई नहीं है। अगर खुद की भी कुछ उसकी मोटाई होगी तो वो फिर लेंथ में कुछ ऐड होगी या ब्रेथ में कुछ ऐड होगी। तो अब आप ये देखिएगा कि मैं पहले ऐसा एक बॉक्स बना देता हूँ बिल्कुल इसी के जैसा। हाँ जी, नहीं नहीं वो तो दूसरा क्वेश्चन है ना, मैं भी इसका फिगर बना रहा हूँ, वो तो दूसरा क्वेश्चन है।
ये तो मैं बता रहा था, कंपेयर कर रहा था इससे कि इसी के जैसा फिगर बनेगा, क्यूबॉइड है। अब देखिए ये इसका जो लेंथ है, लेंथ इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। फिर जो विड्थ है यानी कि ब्रेथ, वो कितनी दे रखी है, 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। उसके बाद जो इसकी डेप्थ है यानी कि हाइट है वो 65 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करूंगा, अ, इसको हम लिखेंगे मीटर में लिख लेंगे बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, तो हाइट हो जाएगी 0.65 मीटर, 0.65 मीटर। समझ गए बेटा? इतना नोट करिए, मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ, 1 मिनट वेट करिए प्लीज। चलिए जी, तो ये हमारे पास लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया। अब इसके बाद ये बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। तो याद रखना, इट इज टू बी ओपन एट द टॉप। ये टॉप पर से, ऊपर से ओपन है, खुला हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड, ठीक है, एरिया ऑफ द शीट ये लिख देते हैं, इज इक्वल टू TSA ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का जो TSA है उसमें तो सारा का सारा एरिया आ गया इसका, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब कुछ आ गया। लेकिन इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, तो जो ऊपर वाला टॉप वाला एरिया है ना, वो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। टॉप वाला एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ। भाई नीचे वाला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये तो नीचे फ्लोर वाला हो गया। तो टॉप वाला क्या होगा, वो भी तो सेम होगा बिल्कुल एग्जैक्टली, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड माइनस लेंथ इनटू ब्रेथ, ये सबको समझ में आ गया? मैंने इसमें से LB क्यों सब्ट्रैक्ट करा है? यस यस सर। सर। ठीक है, चलिए जी। यस। हाँ जी, ओके, आगे चलता हूँ फिर मैं। TSA ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 2 × LB प्लस BH प्लस HL माइनस LB। अब वैल्यू डालेंगे 2 × लेंथ इंटू ब्रेथ, 1.5 × 1.25, 1.5 × 1.25 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 1.25 × 0.65, 1.25 × 0.65। दिखाई दे रहा है सबको? ठीक, यस सर। ओके। प्लस HL कितना है, 0.65 × 1.5, 0.65 इंटू 1.5, ठीक है, ये हो गया। माइनस L इंटू बी, L इंटू बी क्या है, 1.5 × 1.25, 1.5 × 1.25। इसको मेरे को फाइनली जो आएगा उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब देखिएगा, इस तरफ कर रहा हूं, अब जैसे 1.5 × 1.25 है, जब इसको हमने मल्टीप्लाई करा, तो आप पॉइंट्स को 2 मिनट के लिए भूल जाइए, आप सोचिए कि 15 को 125 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 15 का टेबल, 15 5 ज़ा 75, 5 आ गया, 7 कैरी, 15 2 ज़ा 30, 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 ज़ा 15 और 3 18, तो 1875। अब देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। तो राइट से 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, तो ये हो गया 1.875। फिर 1.25 इंटू 0.65 ये करना है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसका हमें टेबल आता नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 125 इंटू 65, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 1 6, 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 1 7, ये हो गया 5, ये 2 6 5 11, 1 कैरी आ गया
8125 8125। अब देखिए 1.25 में पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। 0.65 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो टोटल पॉइंट के बाद 4 डिजिट। तो राइट से 4 डिजिट काउंट करो, 1 2 3 4, तो 0.8125 हो जाएगा, प्लस का 0.8125 प्लस, फिर देखिए 1.5 इंटू 0.65, तो 15 इंटू 65 कर दो। 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 और 7 97। ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट? इधर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इधर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, तो राइट से 3 डिजिट्स काउंट करो, 1 2 3, तो 0.975 और माइनस 1.5 इंटू 1.25 जो मैंने पहले भी करा था, ये हो गया 1.875। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई, इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12, 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8 प्लस 1 9 प्लस 7 एक मिनट, ये 1.8750 है ना, तो पहले तो 5 आ गया, फिर तीसरा प्लेस वाला देखेंगे, थर्ड प्लेस, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12, 12 आ गया, ठीक है, 1 कैरी। फिर इधर वाला देखेंगे, ठीक है, तो अब आ गया 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 7 8, गलत कर रहा हूँ, हाँ, एक काम करें, सुने, इसमें कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर 0 लगाओ प्लस, और इधर भी एक 0 लगाओ, क्योंकि एक में 4 डिजिट है, बाकी सब में 3 3 है, तो 0 प्लस 5 प्लस 0 तो हो गया 5, फिर पीछे से दूसरा डिजिट, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 5 12, 1 कैरी, फिर पीछे से तीसरा डिजिट, तो 1 कैरी है, 1 प्लस 7 8 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 7 16 16, फिर 1 कैरी आ गया, 1 प्लस 8 9 प्लस 8 17 प्लस 9 26 पॉइंट, और 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 3 माइनस 1.875, मल्टीप्लाई करिए, 2 5 जा 10, 1 कैरी आ गया, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 6 जा 12 और 1 13, 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, 7.3250 माइनस 1.875, 0 लगा दो बाद में, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स दे रखी हैं, तो 4 बनाने के लिए लास्ट में 0 और एक्स्ट्रा लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। उसके बाद देखिए जी, सब्ट्रैक्शन करना है, तो 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 5 इज अगेन 0, एंड 12 माइनस 7 इज 5, इधर बच जाएगा 2, 12 माइनस 8 इज 4, और ये हो गया 6, 6 माइनस 1 इज 5, तो ये हो गया मेरे पास 5.45 मीटर स्क्वायर। ये सभी को समझ में आया कि नहीं, बता दो। यस सर। यस सर। ठीक है ना, 5.45 मीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन हो सकता है आप किसी अलग तरीके से करें, पॉइंट हटाकर करें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना, मेरे हिसाब से ये पूरा सही है, आंसर मैंने मैच कर लिया, 5.45 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट, इफ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो इतने की कितनी होगी? तो हम ये कहेंगे, सेकंड पार्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ शीट इज इक्वल टू 5.45 की कितनी हो जाएगी, जब एक की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो 5.45 की कितनी हो जाएगी, 5.45 मल्टीप्लाइड बाई 20, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 100, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5, 0 जा 109, ये आ गया बेटा ₹109। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? यस सर। यस सर।
ठीक है, तो बस बेटा आज के लिए फिर इतना ही करेंगे। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको होमवर्क में भेजूंगा। ठीक है, ओके सर। चलिए ओके जी, सर, ओके सर थैंक यू ओके सर। थैंक यू सर, थैंक बाय। यू सर। ओके। तो एग्जिट गेट पर, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। ओके।